दोस्तों, स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त मैं एक ऐसे अहम मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं जो इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। ख़ासतौर से मऊ जो है वो औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है साड़ी के मामले में। पूर्वांचल में मऊ ज़िले को बहुत ही ख्याति प्राप्त है, या कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान भर में मऊ को साड़ी व्यवसाय के नाम से जो शोहरत हासिल है मऊ की साड़ियों की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मऊ में आए थे अपने दौरे के बीच, तो उन्होंने मऊ को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। लेकिन ये जो मऊ की साड़ी मार्केट है, इसका जो डाउनफॉल हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि ये साड़ी मार्केट जो है इसमें बहुत से चीटरों का अब आतंक हो गया है। ये चीटर आपसे जो है, जो मऊ की साड़ी मार्केट में जो लोग आते हैं बाहर से, जैसे घोसी के हो गए या यहीं के रहने वाले लोग हैं जो कच्चा माल ले आके साड़ी को बेचते हैं और वहाँ से कुछ उन्हें आजीविका का स्रोत मिल जाता है, तो उस तरीके से वो कमाते हैं। उनकी रोलिंग चलती है, रोटी रोटी चलती है और उनका जो परिवार है उनका भरण पोषण होता है। तो वही किसी चीटर के भेंट चढ़ जाने के बाद इनकी दुनिया जो है वो फीकी पड़ जाती है। तो ऐसे चीटरों से आपको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब भी इन लोगों से काम करें आप, जैसा कि नाम न बताए जाने की शर्त पर हमसे बहुत से लोगों ने बताया कि ये चीटर जो है वो हफ्ते 10 दिन के ड्यू पर लोगों से माल लेते हैं और उसके बाद जो है वो ये लोग जो है वो तरखाते हैं उनको कि आ जाइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का साल भर का पैसा अटका हुआ है और पुलिस जो है वो इन सब मामलों में कोई दखलंदाजी भी करना पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। तो ये व्यावसायिक मामला है और पुलिस अक्सर जो है वो तहरीरी बुनियाद पर ही काम करती है। तो इस तरीके से ही इन लोगों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है, इनका हौसला भी बुलंद होता जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सावधान नहीं होंगे ये चीटरों का आतंक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और अगर आप ये जान चुके हैं कि फला शख्स जो है वो चीटर है और उसकी मार्केट में जो ख्याति है वो नकारात्मक है, उसकी शोहरत जो है वो नकारात्मक है, तो आप लोग संगठित होकर इन लोगों से क्यों नहीं निपटते हैं? आप इनसे काम ही करना बंद कर दीजिए। एक न एक दिन ये परेशान हो जाएंगे, या तो अपना रवैया बदल देंगे या मार्केट या काम धाम ही बदल देंगे। तो इन लोगों को कोई भी, या देखा जाता है कि ये जो चीटर हैं इनकी आजकल बड़ी इज्जत भी है मार्केट में। लोग इनके वहाँ जाते हैं तो बहुत डरे सहमे रहते हैं, जिसकी वजह से इनके हौसले और भी बुलंद होने हैं। तो आप अन्याय को सहिए मत, आप तुरंत पुलिस में या कहीं भी कंप्लेंट करिए और इन लोगों से निपटने के लिए कानून का सहारा लीजिए। चोरों और बेईमानों की वजह से मऊ का जो कारोबार है वो पीछे जा रहा है और लगातार जो है वो मऊ के लोग साड़ी के मार्केट में जो है वो पीछे होते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? ये बहुत बड़े कारण है। मऊ की साड़ी मार्केट जो है वो पहले से डामाडोल स्थिति में अगर गई है तो ये बहुत बड़ा कारक है। ये चोर और बेईमान जो मार्केट में आ गए हैं, चीटर जो उनका पैसा लेके जो है उनका आर्थिक रूप से शोषण करते हैं। तो मैं तो उत्तर प्रदेश जो उद्योग व्यापार मंडल है मऊ जिले का, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और मीटिंग में बाइकाट किया जाए इनका। और उस मीटिंग में बाइकाट के बाद अगर कोई इनसे काम भी करता है तो उनका बाइकाट किया जाए और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है वो उत्पीड़न के खिलाफ इनका केस दर्ज होना चाहिए। इनके हौसले बहुत बुलंद हो रहे हैं मार्केट में और ये इनका दिन ब दिन जो है वो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। और न तो इस पर सरकारों का ध्यान है और न ही समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और न सामाजिक लोग हैं, न इनका ही ध्यान जा रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए ताकि एक तरीके की जागरूकता है। बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि अरसलान भाई हमारा इतना पैसा मार्केट में है, अरसलान भाई फला आदमी मेरा लेके बैठा है, अरसलान भाई फला आदमी मेरा लेकर बैठा है, मैं किसका मामला सॉल्व करूं। मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए, जागरूकता के नाम पर इन लोगों का जो शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए। तो यही समझ में आ रहा है कि अगर मऊ के साड़ी के कारोबार को अगर बढ़ाना है तो इन चीटरों को मार्केट से खाली रखना होगा और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। हालांकि ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत से लोगों का हित जुड़ा हुआ है और इनके दंश से जो है वो कोई एक आदमी परेशान नहीं है। बहुत से लोग मिलते हैं, हर रोज़ इनके लोग शिकार हो रहे हैं और पुलिस जो है वो मुँह ताकती रह जाती है।
हालांकि मैंने एक अधिकारी से भी बात की थी, पुलिस अधिकारी से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर चीटरों का आतंक बढ़ रहा है, मैंने मौखिक रूप से उनसे शिकायत की थी, तो उन्होंने कहा है कि चीटरों का आतंक अगर बढ़ रहा है तो बुनकर आएँ, या जो भी चीटर हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो जिनका शोषण हो रहा है, जो शोषित वंचित वर्ग है, वो आए हमारे पास। अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उन चीटरों के खिलाफ, तो फिर बात कीजिएगा। तो मेरा भी विनम्र आग्रह है इन लोगों से, जो मार्केट के लोग हैं वो भी सजग हों, सावधान रहें, क्योंकि आपका पैसा खून पसीने की कमाई है। और हदीस में भी है कि जब कोई शख्स आपका पैसा ले ले, हक मारे, तो आप उससे लड़िए, जहाँ तक आपकी ताकत है उससे लड़िए। आप जब तक माफ़ करते रहेंगे, इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। माफ़ी तलाफ़ी का दौर गया, इनसे निपटिए आप। मैं तो यही कहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों करना मत भूलिएगा, और चैनल को, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।